हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट फॉर बिगनर्स। नाउ अभी तक हम लोगों ने एक मिनी प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इंट्रोड्यूस करेंगे कॉटलिन के बेसिक्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिएबल क्या होता है। सपोज़ करिए आपके पास पानी है और आपको कहीं उसको स्टोर करना है, तो जाहिर सी बात है आपके पास बकेट होगा, तभी आप उस पानी को स्टोर कर पाएंगे। सो सिमिलरली समथिंग लाइक दैट वी हैव वेरिएबल्स। सो कुछ इसी तरह से हम लोग के पास वेरिएबल होता है। बेसिकली हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर करते हैं डेटा को एंड हम लोग इसको यूज़ करते हैं जहाँ भी हमको रिक्वायरमेंट होती है। पहला है हमारे पास वेयर एंड सेकेंड है वेल। ओके, तो दोनों के बीच में मैं डिफरेंस बताता हूँ। तो मैं टाइप करता हूँ वेल ए इज़ इक्वस टू 0 एंड var var b इज इक्वस टू 0। नाउ अभी मैं ये चाहता हूँ, मैं इस जो वैल्यू है ए की उसको चेंज करना चाहता हूँ। तो चलिए ट्राई करता हूँ। मैं ए को इनिशियलाइज़ करता हूँ 10 के साथ। ओह, देख रहे हैं आप ना, हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। ये आप रेड कलर का कुछ इंडिकेशन देख सकते हैं और इसमें लिखा है चेंज टू वार। तो कहने का मतलब ये है सिंपल साधारण रूप में कि जो हम वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं वेल कीवर्ड का यूज़ करके, वो चेंज हो ही नहीं सकता, वो इनम्यूटेबल है। और यही हम करते हैं अपने वायर कीवर्ड के साथ, जो हमने डिक्लेयर किया था एक वेरिएबल बी। तो आप देख सकते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। ओके, तो ये तो हो गया हमारा वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका। और हमारे पास कुछ होते हैं डेटा टाइप्स। सो डेटा टाइप बेसिकली, जैसे मैं वेल ए और मैं इसको इंट मींस इंटीजर टाइप डेटा टाइप इसको प्रोवाइड करता हूँ। मींस जो भी हम इसमें स्टोर करेंगे वो बेसिकली उसका जो टाइप होगा वो इंटीजर टाइप होगा। तो यदि मैं इसमें स्टोर करता हूँ 1, ओके, तो मैं इसको A1 नाम दे देता हूँ। ये बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैंने इसको अभी इनिशियलाइज़ किया 1 से। तो आप देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यही मैं अभी 1.2 कर देता हूँ इसको। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो मींस मैंने इसको कह दिया कि भाई आप इंटीजर टाइप के हो, आपके पास इंटीजर टाइप की वैल्यू ही स्टोर हो सकती है। तो इसी वजह से यहाँ पे आप प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो कैसे हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक डेटा टाइप और प्रोवाइड है जिसको हम लोग डबल कहते हैं। और डबल में हम 1.0, यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको प्रॉब्लम नहीं आई। ओके, तो आगे चलते हैं और देखते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप, सो बेसिकली हम इसमें स्टोर कर सकते हैं राम गोस टू स्कूल। ओके, तो ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है। और हम एक डेटा टाइप और देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कार मीन्स कैरेक्टर। एंड इसमें हम लोग बेसिकली एक कैरेक्टर को ही रख सकते हैं, जैसे क्यू। तो ये डिफरेंस है बेसिकली स्ट्रिंग और कैरेक्टर में। तो यदि मैं इसमें क्यू 2 बार कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एरर आ गई है। तो यदि आपको कुछ इस तरह से रखना है, क्यू दोनों साथ में रखने हैं, तो आप बेसिकली स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। और हमारे पास एक फ्लोट डेटा टाइप है, वो भी देख लेते हैं। वॉल A5 एंड इसका टाइप हम देते हैं फ्लोट। तो फ्लोट 1.2। ओके, तो इसको यदि हमें फ्लोट में रखना है, तो बेसिकली ये अभी डबल में है, तो इसको हमें फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए एक F यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। तो ये बेसिकली फ्लोट टाइप डेटा टाइप है। ओके, तो ये हमारा कुछ वेरिएबल हो गया। तो अभी हम बात करते हैं फंक्शन के बारे में। तो बेसिकली फंक्शन क्या है, तो आप मानिए कि आपको कोई एक कोड पर्टिकुलर है, जैसे मान लीजिए आपको कुछ प्रिंट कराना है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो आपका प्रोजेक्ट, लेट अस अज्यूम करिए कि आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और आपको इस कोड को बार बार यूज़ करना है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कोड प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड अगेन एंड अगेन, तो इसको बजाय हम बार बार लिखने के, हम सिंपली एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं हेलो, और सिंपली इसको प्रिंट करा देते हैं। तो प्रिंट, और हमारा मैसेज है हेलो वर्ल्ड। तो बेसिकली देखिए फ़ायदा क्या हुआ इस फंक्शन का। तो मैं अभी इसको
जितनी मर्जी जितनी बार चाहे यूज़ कर सकता हूँ। मुझे क्या लिखना पड़ेगा, केवल हेलो। बट यदि अभी मेरे पास ये फंक्शन मैंने ना क्रिएट किया होता, तब मुझे आती प्रॉब्लम ये होती कि मुझे बार बार इस पर्टिकुलर कोड को बार बार लिखना होता। तो मैंने तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लिया है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 100 लाइन ऑफ कोड है, तो आप क्या करेंगे, बार बार 100 लाइन ऑफ कोड लिखेंगे? नहीं, ये तो बेवकूफ़ियत हो गई ना। तो इस वजह से हम लोग को फंक्शन प्रोवाइड किया गया है। अच्छा, फंक्शन कितने तरह के होते हैं, क्या क्या वैरायटीज़ होती है इसमें, वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम। तो सिंपली आप ये देख सकते हैं, पहला फंक्शन है हमारा ये। तो फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग सिंपली फन कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हमारा फंक्शन नाम होता है, और यहाँ पे हमारी फंक्शन बॉडी होती है। ओके, तो ये तो सिंपल फंक्शन है। नाउ अभी हम लोग सिंपल फंक्शन हेलो, और इसमें बेसिकली एक स्ट्रिंग पास करते हैं। ओके, तो अभी आप मेरे पास कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको हमें पास करना पड़ेगा यदि हम इस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं। तो उसका जो पैरामीटर है वो है स्ट्रिंग टाइप। ओके, तो अभी मुझे मान लीजिए इस स्ट्रिंग को प्रिंट करानी है इंस्टेड ऑफ दिस हेलो वर्ड। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, प्रिंट एस, एंड दैट्स ऑल। तो डिफरेंस इन दोनों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई आर्गूमेंट नहीं पास किया गया था और यहाँ पे आर्गूमेंट पास किया गया है, बस इतना सा डिफरेंस है। ओके, तो थर्ड हम देख लेते हैं फंक्शन और सम का हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, और इसमें हम लोग पास करते हैं ए, जिसका टाइप क्या है, इंट, एंड बी, जिसका टाइप है इंट। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे दो आर्गूमेंट को पास किया, ए एंड बी। ओके, तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये फंक्शन हमको रिटर्न करे इन दोनों का सम। तो रिटर्न करने के लिए जो हमारे पास कीवर्ड होता है फंक्शन में, वो हम यूज़ करते हैं रिटर्न एंड ए प्लस बी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं डिफाइन किए हैं। तो देखिए, रिटर्न टाइप में बेसिकली हम करते क्या हैं, सिंपली यहाँ पे एक कॉलन देंगे और अपना रिटर्न टाइप लिख देंगे। रिटर्न टाइप मीन्स कौन सा डेटा टाइप ये रिटर्न कर रहा है। जैसे अभी हमारे प्रेजेंट केस में ये दो इंटीजर का सम, ऑफ कोर्स दो इंटीजर ही होगा, तो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग सिंपली इंटीजर को रिटर्न कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम रिटर्न टाइप है। तो बेसिकली रिटर्न टाइप जो है वो कुछ इस तरह से डिफ़ाइन होता है कि हाँ भाई, मुझे इस फंक्शन से इस टाइप का रिटर्न चाहिए। ओके, तो ये कुछ हमारे पास फंक्शन होते हैं। पहला तो विदाउट आर्गूमेंट, सेकेंड स्ट्रिंग टाइप का आर्गूमेंट, और थर्ड में आर्गूमेंट विथ रिटर्न टाइप। ओके, तो अच्छा, ये रिटर्न टाइप ऐसा नहीं है कि जब यहाँ पे आर्गूमेंट पास करें तभी आप रिटर्न करा सकते हैं। तो लेट अस अज्यूम मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का डेटा रिटर्न करा रहा हूँ, तो सिंपली हम रिटर्न करा देंगे हेलो। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न टाइप हमारा क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, जिसमें कोई आर्गूमेंट पास नहीं किया जा रहा है। ओके, तो ये रिटर्न टाइप इस पर नहीं डिपेंड करता कि यहाँ पे आप कोई आर्गूमेंट रिसीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यदि आपको स्ट्रिंग वापस करना है विदाउट आर्गूमेंट वाले फंक्शन से, तो आप कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं इस चीज़ का। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और हम लोग अपने अगले वीडियो में बेसिकली इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी के बेसिक्स को। और यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम आई थी। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।